खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 7वां बाब 25वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। कुंवारियों के हक में खुदावंद का कोई हुक्म मेरे पास नहीं, लेकिन दयानतदार होने के लिए जैसा मुझ पर खुदावंद की तरफ से रहम हुआ है वैसा ही मैं सलाह देता हूँ। बस मैं समझता हूँ कि मौजूदा मुसीबत के अंदेशे से यूं ही बेहतर है, यानी ये कि आदमी के लिए अच्छा है कि ऐसा ही रहे। क्या तू बीवी के बंद में है? उससे जुदा होने की कोशिश ना कर। क्या तू बीवी के बंद से आज़ाद है? बीवी की तलाश ना कर। लेकिन अगर तू ब्याह करे तो गुनाह नहीं करता, और अगर कुंवारी ब्याही जाए तो वो गुनाह नहीं करती। मगर ऐसे लोग जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला होंगे, और मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। लेकिन ऐ भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि वक्त तंग है। आगे को चाहिए कि जिनके बीवियां हैं वो ऐसे हों गोया उनके बीवियां नहीं, और रोने वाले गोया रोते नहीं, और खुशी करने वाले गोया खुशी नहीं करते, और खरीदने वाले गोया मिल्क नहीं रखते, दुनिया का फायदा उठाने वाले गोया नहीं उठाते, क्योंकि इस दुनिया की शक्ल बदलती जाती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 45, उसकी 11वीं 12वीं और फिर 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। ऐ बेटी सुन, गौर करके कान लगा, अपनी कौम और अपने बाप का घर भूल जा, और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा। वही तेरा खुदावंद है, तू उसकी मुती हो। शहजादी सरतापा हुस्न अफरोज दाखिल होती है, उसका लिबास ज़रबफ्त का है। वो मुनक्कश लिबास में बादशाह के हुजूर लाई जाती है। उसके पीछे उसकी कंवारी ख्वासें तेरे सामने हाजिर की जाती हैं। वो खुशी और शादमानी से पहुंचाई जाती हैं। वो शाही महल में दाखिल होती हैं। तेरे बेटे तेरे आबा के जानशी होंगे। तू उन्हें तमाम रुए ज़मीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 6वां बाब 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और उसने अपने शागिर्दों पर नजर करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर
جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔